नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 9.3। उसके हमने क्वेश्चन 4 नंबर तक कंप्लीट कर लिए थे। चार नंबर जो था उसके 2 पार्ट थे, वो अपने कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखो, आपको इस तरीके से पार्ट दे रखे हैं 4। तो उसके अंदर पहला पार्ट के अंदर देखो क्या दे रखा है। इसके अंदर अपने को ये कह रहा है कि इस वैल्यू को और इस पद को क्या करना है प्यारे बच्चों, जोड़ना है, यानी प्लस करना है, जोड़ करना है। तो ऐसा जोड़ करना हमने पीछे सीखा है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसमें ब्रैकेट दे दिया, इसका मतलब पहले तो इसको गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यही बात है। चलो अब हम इसको करके देखते हैं, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जब जोड़ने की बात आए, उस समय जहां कोमा है उसकी जगह हम क्या लगाते थे, प्लस लगाते थे। वही काम इधर करना है, ध्यान देना। हल के अंदर मैं लिखूंगा p माइनस क्यू, और यहाँ प्लस लिखेंगे क्योंकि जोड़ना है, और q माइनस आर, यहाँ पर भी प्लस लिखेंगे क्योंकि इस वैल्यू को भी इसमें जोड़ना है, r माइनस p। ये हमने सबको जोड़ दिया। क्लियर है। अच्छा, जोड़ना केवल इतना ही नहीं है, इसको अंदर तक सोल्व करना पड़ेगा। पहले गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद देखिए इसको हल करते हैं। तो मैं पहले p को p से गुणा करूंगा तो क्या बनेगा, ध्यान देना। p को p से p का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि p गुणा p का स्क्वायर, एक घात दो घात बन जाएगी। अब p का q से गुणा करना है तो देखो माइनस का तो माइनस आ गया, p और q दोनों ही अलग अलग है तो दोनों ही आ जाएंगे, p और q दोनों ही आ गए। इसके बाद देखो बीच में प्लस q से गुणा करना है। देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस q को प्लस q से गुणा करेंगे तो q का क्या बन जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि q यहाँ पर कितनी बार आ गए, 2 बार। अब प्लस q को माइनस r से गुणा करना है, प्लस और माइनस तो माइनस बना, और q को r से, तो q और r दोनों ही अलग अलग है तो दोनों ही आ जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ प्लस r को प्लस r से गुणा करेंगे तो r क्या बन जाएगा, स्क्वायर, और प्लस प्लस तो प्लस ही रहता है। प्लस r को माइनस p से गुणा करेंगे तो माइनस का pr बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस का pr बन जाएगा। अब ध्यान दें, ऐसी वैल्यू जो दोनों आपस में एक जैसा हो तो जुड़ जाएगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। ध्यान देना थोड़ा सा। p स्क्वायर, कहीं पर भी आपको p स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो ये तो अकेला ही पद है। q स्क्वायर भी यहाँ पर अकेला ही है। क्लियर। r स्क्वायर भी यहाँ पर अकेला ही है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूँ कि पी क्यू, तो p और q भी यहाँ पर अकेला ही है लेकिन माइनस का है। क्यू आर भी अकेला ही है, और पी आर भी अकेला ही है। ये ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो आपस में जुड़ सके, सारे के सारे खुद के अंदर अलग अलग हैं। क्लियर है। तो ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब ये मैंने ऐसा क्यों लिखा कि आपका पार्ट ये भी सही था, लेकिन इस पार्ट को मैंने ये क्यों लिखा, इसका कारण क्या है। कारण ये होता है प्यारे बच्चों, इसको मानक रूप में लिखा जाता है। जब आप कक्षा 9 में जाएंगे तो मानक रूप आपको बताया जाएगा बहुपद के अंदर। होता क्या, देख लो, मैं बता देता हूँ कि मानक रूप का मतलब होता है जो मैक्सिमम घात होगी उस वैल्यू को पहले लिखा जाएगा, अधिकतम घात वाली को पहले। अब देखो यहाँ 2 घात है, फिर 2 घात, फिर 1 घात वाला, फिर 1 फिर 1, इस तरीके से 1 घात वाला लास्ट में धीरे धीरे छोटा छोटा मानक रूप होता है। सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा छोटा, घात को देख के। क्लियर है। अब बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के। 2 नंबर में इसको और इसको 2 को ही जोड़ना है, चलो जोड़ देते हैं। 2x z माइनस x माइनस वाई, और प्लस जोड़ना है 2y z माइनस वाई माइनस x को जोड़ना है। करेक्ट है, यही क्वेश्चन कह रहा है। अब ध्यान देना थोड़ा सा। 2x को z से गुणा करेंगे, 2x को x से गुणा करेंगे, 2x को y से गुणा करेंगे, तीनों से गुणा करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 3 आ गए अपने पास पद। तो पहले देखिए 2x को z से, तो क्या निकल के आएगा, 2xz ही निकल के आएगा। करेक्ट है। यहाँ देखो प्लस है, ये वैल्यू, ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस आएगा पहली बात। तो 2x को x से गुणा करना है तो 2 का तो 2 रहेगा रहेगा, और x और x क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर बन जाएगा। करेक्ट है। ठीक है, ये प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस आ जाएगा।
2x को y से, देखो ये अलग तो दोनों ही आ जाएगा 2xy, करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, प्लस 2y को किससे गुणा करना है, z से, तो प्लस का 2yz ही आएगा, प्लस का 2yz ही आएगा। अब इसी प्रकार प्लस के 2y को माइनस y से गुणा करना है तो -2y² आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, करेक्ट है। अब बात करें अंतिम की, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस हो जाएगा। नीचे लिख देता हूँ, उधर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो गया। ये वाला देखना, ये प्लस था ये माइनस था तो बल्कि माइनस बन गया। अच्छा 2y को x से गुणा करेंगे 2xy ही आएगा। अब आप सोच रहे होंगे 2y पहले लिखना था, x बीच में कैसे आ गया, ये गुणा में आप लिख सकते हैं, अपने कर्म के आधार पर हमने लिख दिया। दोबारा देख लीजिए एक बार, 2x को z से गुणा किया 2xz आ गया, 2x को x से गुणा किया तो 2x का स्क्वायर, लेकिन माइनस का, ये प्लस का माइनस का माइनस का 2 का 2 x का x y का y आ जाएगा, 2xyz इससे गुणा कर दिया, 2y को y से गुणा किया 2y का स्क्वायर आ जाएगा, 2y को x से गुणा किया 2xy आ जाएगा, लेकिन चिन्ह का ध्यान रखना है। अब बात करें कि प्यारे बच्चों ऐसी वैल्यू जो एक जैसा और आपस में जुड़ सके, है ना, तो पहले तो घात वाला देखते हैं। अधिकतम घात x की है और y की है, तो ये दोनों तो एक ही है, तो लिख दो साइड में। भाई देखो प्लस माइनस में भी डिफरेंट हो सकता है कि माइनस की वैल्यू आपको आंसर में नहीं मिले पहले, भाई आंसर में पीछे ये आगे पीछे लिखा होगा, उसमें कोई निर्भर नहीं करेगा, अपन मानक रूप के आधार पर लिख देते हैं। तो इस वैल्यू को मैंने पहले लिख दिया, इस वैल्यू को भी मैं इसके पास लिख दूं 2y का स्क्वायर, करेक्ट है। तो मैंने स्क्वायर वाली वैल्यू पहले लिख दिया। अच्छा उसके बाद एक एक घात वाला लिखना, एक एक घात वाला ये देख लेते हैं कि एक्स वाई पहले आता है, तो एक्स वाई ये रहा, इसके पास एक्स वाई है और इसके पास भी क्या है एक्स वाई। ध्यान देना थोड़ा सा, इसके पास भी एक्स वाई है, इसके पास भी एक्स वाई है, यहाँ एक्स वाई माइनस का 2xy है, यहाँ पर भी माइनस का 2xy है, तो टोटल कितने हो गए माइनस के 4xy, -2 -2 माइनस के 4xy बन जाएंगे। आगे बात समझ में, जैसे बताओ देखें मुझे, -2 और -2 टोटल कितने होते हैं माइनस के 4। आप छोटी कक्षा में करते थे ना, 2 और 2 आप जोड़ते थे 4 बनते थे, क्योंकि दोनों ही वैल्यू प्लस की तो आंसर प्लस में, दोनों ही माइनस के तो जुड़ेगा, लेकिन आंसर भी किस में आएगा माइनस में। वही काम हमने यहाँ पर किया है, करेक्ट है। अब देखिए ये आपने लिख दिया एक्स वाई वाला कर दिया। अच्छा अब एक और बच गया अपने पास, कौन सा बचा उसको देख लेते हैं। यहाँ अपने पास क्या है एक्स जेड है, यहाँ पर क्या है वाई जेड है ना, तो ये तो सेम नहीं बैठेगा, ये तो अलग अलग है, तो अलग अलग है तो दोनों को लिख दो। देखो पहले इसको लिख देता हूँ, प्लस का 2xz और प्लस का 2yz, तो इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन सी और डी की। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि इस वाले पद में से ये वाला पद क्या करना है, घटाना है यानी माइनस करना है। चलो देखते हैं माइनस किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ ध्यान देना, जो जिसमें से माइनस करना है, मैंने कहा था मैं से इसकी जगह माइनस लगाना है, बाकी आपको पहले वाले पद में कोई चेंज नहीं करना है। 4l 10n -3m और प्लस का 2l, ये वैल्यू मैंने सेम लिख दी। मैं से की जगह मैं क्या लगाऊंगा, माइनस लगाऊंगा, और माइनस लगाने के बाद आगे जो भी है वो पूरा का पूरा हम किस में लिखते थे, ब्रैकेट में। पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं ना प्यारे बच्चों, तो ध्यान देना यही काम मैं इधर कर रहा हूँ, तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया। आगे वाला जो भी इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है, तो 3l -4m प्लस का 5n, ये हमने लिख दिया, करेक्ट है। अब देखो इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, पहले इस वाले को ब्रैकेट जो है ना उसको पहले सॉल्व करते हैं, अंदर गुणा करवा लेते हैं। तो मैं अंदर गुणा करवाता हूँ, देखिए इस वैल्यू का 4 का पाड़ा 10 बार 40, l को n से l n ही आएगा, करेक्ट है। अब बात करते हैं 4 को 3 से, 4 3 12, लेकिन ध्यान देना माइनस है, ये प्लस है तो माइनस आएगा, 4 3 12, l को m से l m ही आएगा, करेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसी की गुणा करानी है इससे,
तो 4 को 2 से तो प्लस का 8 आ जाएगा, एल को एल से तो एल का क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, स्क्वायर आ जाएगा। यह तो इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करना है भाई, पार्ट तो सेम ही है ना, तो सेम ही तरीके से ये माइनस का माइनस, ब्रैकेट का ब्रैकेट, इसको एक बार नहीं छेड़ना है, बाद में करेंगे इसका काम। 3 को अंदर गुणा करते हैं, 3 एल को एल से गुणा किया, 3 का 3, एल को एल से तो एल का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो ये माइनस तो माइनस, 3 को 4 से 4 3 12, एल को एम से तो एल एम आ जाएगा, इससे गुणा हो गया। अब बात करेंगे इससे गुणा करते हैं, तो प्लस का 3 को 5 से 15, एल को एन से तो एल एन ही आ जाएगा, ये ब्रैकेट आपका बंद, करेक्ट है, एल एन आ जाएगा, ये एन लिखा है। अब ध्यान देना, यहां तक तो आपने सॉल्व कर दिया कि इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, इस ब्रैकेट को। अब इस बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है, इसको सेम लिख देते हैं। 40 एल एन माइनस 12 एल एम प्लस का 8 एल स्क्वायर, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना था। इस माइनस को इससे भी गुणा कराना है, माइनस को इससे भी करवाना है, माइनस का इससे भी करवाना है। तो देखो माइनस से जब अंदर गुणा करते हैं तो चिन्ह क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चों, चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 है ना, तो यहाँ बन जाएगा माइनस का 3 एल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 12 एल एम बन जाएगा, प्लस और माइनस, माइनस का 15 एल एन बन जाएगा। और ये ब्रैकेट हमने सोल्व कर दिया, करेक्ट है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर करना क्या है, मुख्य बात यह है, ऐसे ऐसे पद यदि एक जैसे हैं तो उनको पास में लिख दो, यानी जोड़ लो। देखिए ध्यान से, यहाँ एल एन है क्या कहीं पर, देखते रहिए ध्यान से, एल एन ये रहा, ये दो पद है ना, ये दोनों पद के अंदर जो चर है वो एक जैसा है। अब ध्यान देना, यहाँ पर 40 है और यहाँ पर 15 है, ये 40 किसका है, प्लस का, 15 किसका है, माइनस का। तो 40 में से आप क्या कर दोगे, 15 कम कर दोगे, ठीक है। तो 40 में से 15 आप कम कर दोगे तो आपके पास बच जाएगा 25 एल एन बच जाएगा, 25 एल एन बच गया। अब ये ध्यान देना, ये तो आपने कर दिया। नेक्स्ट बात करूं मैं कि एल एम और कहीं तो नहीं है, एल और एम ये बैठा, देखो बिल्कुल बैठा है। तो एल एम और एल एम, ध्यान देना, ये एल एम किसका है, 12, और वो भी 12 है, लेकिन ये माइनस का, ये किसका है, प्लस का। तो प्यारे बच्चों कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटने का मतलब क्या हुआ, इसमें से इसको घटाएंगे 0, और 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी क्यों कटा होगा। अब ध्यान देना, मैंने कहा कि एल स्क्वायर और एल स्क्वायर दोनों बैठे हैं पास पास ही, तो ये 8 एल है, उसमें से 3 एल घटाने हैं, तो यहाँ पर प्लस कई बचेंगे, कितने, 5 एल का स्क्वायर बचेगा। 8 एल स्क्वायर में से 3 एल स्क्वायर घटा दिए, 5 एल स्क्वायर, तो यही आपका फाइनल आंसर बच जाएगा। बाकी सारा इसमें सोल्व हो गया है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए, इसके अंदर लिखा क्या है, सेम ही पार्ट है, इसको भी उसी तरीके से हल करना है। तो सबसे पहला काम तो मैं क्या करूंगा, इधर वाले को कुछ छेड़छाड़ी नहीं करनी है, सेम लिख देता हूं मैं, ध्यान देना, 4c ब्रैकेट माइनस ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया ना। में से की जगह क्या लगाओगे, माइनस, आगे कुछ भी लिखा है उसको एक नए ब्रैकेट के अंदर डालना है, तभी जाके अंदर माइनस से गुणा होगा, नहीं तो गुणा नहीं किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या किया था, जहां में से उसकी जगह माइनस, आगे चाहे कुछ भी लिखा है ब्रैकेट में डाल दो, आगे कुछ भी लिखा है ब्रैकेट में डाल दो। ये लो, इसको लिख देता हूं मैं, सारा का सारा वैल्यू जो भी अपने को दे रखा है ब्रैकेट के अंदर डाल दिया मैंने। ध्यान देना, कुछ नया नहीं बनाया मैंने, वही है जो पहले से अपने को दे रखा था, उसी को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। ये देखो 3a ABC लिख दिया, माइनस का 2b a माइनस बी प्लस सी लिख दिया। ये क्वेश्चन में दे रखा था, केवल चिन्ह में से की जगह माइनस, आगे वाले को ब्रैकेट में बंद। अब इनको सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, ध्यान देना, 4c को अंदर गुणा कराता हूं मैं a से, लेकिन a किसका है, माइनस का, ये किसका है, प्लस का, तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में, माइनस में आएगा बिल्कुल। 4 का 4 a और c गुणा होगा तो ac तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब देखिए यहाँ से इसका गुणा कराते हैं, 4c को b से गुणा कराते हैं तो 4bc बनेगा, क्या बनेगा, 4bc तो बनेगा।
अब 4c को c से गुणा कराता हूं तो क्या बनेगा, 4c का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि c और c क्या हो जाएगा, 2 आ गए ना, तो घात 2 बन जाएगी। आगे बात करें, माइनस ब्रैकेट लगा दो, और माइनस अभी तक ब्रैकेट को खोलना नहीं है, पहले अंदर वाला सोल्व करते हैं। तो इसी प्रकार इसका इससे गुणा किया, 3 का 3, a को a से a का स्क्वायर, इसी प्रकार इससे गुणा किया, 3 को 3 का 3 आ जाएगा, a को b से तो a b आ जाएगा, और इसी का गुणा इसी तरीके से c से गुणा करें तो प्लस 3ac आ जाएगा, 3ac आ जाएगा। अब आगे गुणा करता हूं मैं इसका इससे, देखो माइनस है ये प्लस है तो आंसर माइनस में आएगा, 2 नहीं है तो 2 का 2 लिख दो, संख्या एक ही थी। b को a से गुणा किया तो ab आ जाएगा, करेक्ट है। माइनस माइनस गुणा होगा, ध्यान देना इससे गुणा कर रहा हूँ, माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस बनेगा, 2 का 2 आ जाएगा, b और b क्या बन जाएगा, b का स्क्वायर बन जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस गुणा होगा तो माइनस बनेगा, और 2 को 2 का 2 और b को c से तो bc, और ये लो ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट बंद रखना है, खोलना नहीं है अभी तक। अब खोलेंगे ब्रैकेट को, ध्यान देना। अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये वैल्यू किस तरीके से निकल के आएगी, ध्यान देना। पूरा आएगा नहीं ना, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लेना। यहाँ लगा रहा हूँ मैं बराबर, पूरी लाइन लिख रहा हूँ एक साथ में, ध्यान देना। इसको मैंने सेम लिख दिया, 4ac का 4ac प्लस का 4bc का 4bc प्लस का 4c स्क्वायर। अब माइनस को अंदर गुणा कर रहा हूँ इससे, तो चिन्ह चेंज होगा, क्या होगा, चिन्ह चेंज होगा, ये इससे गुणा होगा तो माइनस का 3a का स्क्वायर बन जाएगा, और इस माइनस को इससे गुणा करूँगा, माइनस का 3ab बन जाएगा। इसी को इससे गुणा करेंगे आगे वाले से तो माइनस का 3ac बन जाएगा। इसी माइनस का आगे कौन है, ये वाला है, इससे देखो माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस का 2ab बन जाएगा, माइनस प्लस से गुणा होगा तो माइनस का 2b स्क्वायर बन जाएगा, माइनस माइनस से गुणा होगा प्लस का 2bc बन जाएगा, और ये वैल्यू माइनस से गुणा करने के बाद सारा का सारा बाहर निकल चुका है। अब क्या करोगे, अब ऐसा ऐसा पार्ट जो एक जैसा है उसको तो आप स्टार्टिंग में लिख दोगे। अच्छा, स्क्वायर वाले वैल्यू को पहले दिया जाता है स्थान, तो स्क्वायर वाला हम देख लेते हैं। ए स्क्वायर, कहीं पर ए स्क्वायर है नहीं है तो ए स्क्वायर वाला आप पार्ट सबसे पहले लिख दो। मैं लिख देता हूँ, ये देखो माइनस का है तो माइनस का लिखना पड़ेगा ना, तो माइनस का 3a का स्क्वायर, ये सबसे पहले हमने लिख दिया, करेक्ट है। अब बात करते हैं b की, b स्क्वायर, तो b स्क्वायर वाला भी देखो अकेला ही है और कहीं b स्क्वायर नहीं है, तो माइनस का क्या है, 2b स्क्वायर है तो लिख दो माइनस 2b स्क्वायर। अच्छा, अब c की बात करूँ मैं, c भी अकेला ही है और c में क्या लिखा है, प्लस का 4c का स्क्वायर लिखा है तो लिख दिया ये अपन ने। अच्छा, इसके बाद में देखो, इसके बाद में ab को देखना है, कहीं कहीं पर ab है क्या, देखो एक तो ab वाला पार्ट ये रहा और एक ab वाला पार्ट ये रहा, और ab वाला देख लेते हैं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 ही पार्ट मिले हैं, ध्यान देना, एक ये वाला एक ये वाला, तो यहाँ पर 3ab है, यहाँ पर 2ab है। तो कैसे सॉल्व करोगे, 2ab में से 3ab घटाओगे, 2 में से 3 घटाओगे तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, माइनस का बचेगा। ध्यान देना क्या बचेगा कि 2 में से सर जब 3 को घटाते माइनस का 1ab बचता है, करेक्ट है, बिल्कुल। आगे बात करते हैं, ab हो गया, इसके बाद बात कर लेते हैं कि bc वाले को देख लेते हैं, कहीं पर bc है क्या। देखो एक तो bc ये रहा है ना, और एक bc ये रहा, और ये भी bc प्लस का है, और ये भी bc किसका है, प्लस का, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, प्लस का 6 bc हो जाएंगे, क्योंकि ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, जुड़ गए और जुड़ के कितने बन गए, 6 bc बन गए, ठीक है। इसके बाद हम बात करें ac की, ये रहा ac, देखो माइनस का 4ac और ac कहाँ पर है, ये रहा ac, तो माइनस का 4 माइनस का 3, माइनस 4 माइनस 3 माइनस का 7 क्या बन जाएगा, ac बन जाएगा। अच्छा, अब ये सारा लेने के बाद ऐसी कोई वैल्यू पीछे बस तो नहीं गई ना, करेक्ट है। देखो सारों का हमने ले लिया, ये ले लिया, ले लिया, ले लिया, ये भी ले लिया, सारी वैल्यू अपन ने ले लिया, तो ये अपने पास
फाइनल जो है वो आंसर निकल के आ गया प्यारे बच्चों। करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से अपना प्यार बना रहें और भी आगे की कक्षा आपके साथ में समय समय पर लाता रहूँ। यदि आप लोगों का प्यार बने, जिस तरीके से मैं देखता हूँ कि कक्षा 8 के बच्चे बहुत अच्छी मेरी क्लासें देखते हैं, इसी तरीके से आप लगे रहें, देखते रहें, समझते रहें, आपको अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट भी करते हैं कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उसके साथ साथ आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया और लाइक वगैरह करते हैं, दूसरे बच्चों को तक भेजते हैं। आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।